ओम शांति। दो सन्यासी सारे दिन भर घूमते रहे, परंतु कोई भिक्षा नहीं मिली। और रात को सोने से पहले एक ने कहा, चलो मानसिक भोजन खाते हैं। तो दोनों ध्यान में बैठ गए और मानसिक भोजन खाने लगे। इतने में उसमें से एक साधु जो था वो चिल्लाने लगा कि बहुत तीखा है, बहुत तीखा है। दूसरे ने पूछा क्या? उसने कहा मेरी कड़ी में मिर्च ज्यादा हो गई। कौन सी कड़ी? मानसिक। क्योंकि भोजन मानसिक बनाया जा रहा था। दूसरे ने कहा तुमने कड़ी में मिर्च इतनी डाली क्यों? मेरा देखो कितना अच्छा स्वादिष्ट भोजन बना है और मैंने कितने अच्छे से ठाकुर जी को भोग लगाया और अभी खा रहा हूं और कितना मजा आ रहा है, एकदम पेट भर गया। दूसरे ने कहा मेरे तो भाग्य में ही नहीं है, मेरे साथ ऐसा ही होता आ रहा है, मेरी किस्मत में ही नहीं है, हमेशा भोजन भी मिलता है तो ऐसा ही मिलता है। पहले ने कहा पर जब सब कुछ मन में ही हो रहा है तो जो मर्जी है वो खाओ। जो कुछ हो रहा है कहाँ हो रहा है? मन में हो रहा है। जो बनाना है मन में बनाना है। फिर तुमने ऐसा भोजन बनाया क्यों? पर सारी मनुष्यता ऐसा ही भोजन बनाने में लगी है और खुद ही दुखी है। हमारे दुखों का कारण कौन है? व्यक्ति, परिस्थिति, कौन? हम स्वयं के ही विचार। पर एक छोटे से इस तथ्य तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को न मालूम कितनी बड़ी जीवन भर की यात्रा पार करनी पड़ती है। कितने सारे ब्लेम कल्चर से गुजरना पड़ता है, कितने लोगों को अपराधी ठहराना पड़ता है जीवन भर, इसके वजह से, इसके वजह से, इसके वजह से। हे प्रभु शिव बाबा, इसको हटा दो इस डिपार्टमेंट से, सारी शांति लौट आएगी, रास्ता एकदम साफ हो जाएगा। जब तक ये है शांति नहीं हो सकती। कुछ भी कर। कितने दिन का योग करना है बताओ? 21 दिन का। भक्ति मार्ग में भोग लगाते थे, इधर भी कुछ कुछ करते हैं ऐसा ही। सारा कुछ मन में ही हो रहा है। जब मन ही का सब खेल है,
इसलिए अब क्या करना है, इस मन को सिखाना है, इस मन से ही बात करनी है, इस मन का ही प्रशिक्षण, इस मन की ही ट्रेनिंग, इस मन का ही अभ्यास, मन की ही एक्सरसाइज, मन की ही सेवा। तो व्यक्त वाणी है 31 दिसंबर 2002। बाबा कह रहे हैं, अच्छा 1 सेकंड में मन की ड्रिल याद है? याद है। हर एक सारे दिन में कितनी बार यह ड्रिल करते हैं, यह नोट करो। यह मन की ड्रिल जितनी बार करेंगे उतना ही सहज योगी, सहज सरल योगी बनेंगे। मन की ड्रिल करनी है, क्योंकि सारा खेल मन का है। मन कौन सा भोजन बना रहा है दिन भर और क्या खा रहा है? खुद ही बनाता है और खुद ही दुखी होता है। खुद ही मिर्च ज्यादा डाली है और खुद ही दुखी है। ये मन की ड्रिल जितनी बार करेंगे उतना ही सरल योगी, सहज योगी बनेंगे। एक तरफ मनसा सेवा, दूसरी तरफ मनसा एक्सरसाइज। उस दिन भी कहा था एक्सरसाइज के फायदे। एक्सरसाइज नहीं करो तो ये मसल्स कैसे हो जाएंगे? फ्लैबी, डल हो जाएंगे, स्टिफ हो जाएंगे, लोच नहीं रहेगा शरीर में और फिर बीमार पड़ते जाएंगे। तो एक तरफ मनसा सेवा, दूसरी तरफ मनसा एक्सरसाइज। अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता, ब्रह्मा बाप, आप फरिश्तों का क्या कर रहे हैं? आह्वान कर रहे हैं। क्यों? अकेला अकेला तन्हा महसूस हो रहा है उसको। फरिश्ता बन के ब्रह्मा बाप के साथ अपने घर निराकारी रूप में चलना, फिर देवता बन जाना। अच्छा, तो ये आज सारे भर का दिन भर का काम है। क्या करना है? स्पिरिचुअल ड्रिल करनी है। कितने सेकंड की ड्रिल है ये? 1 सेकंड की ड्रिल है। 1 सेकंड में क्या क्या किया जा सकता है? इसके पहले पापा ने कहा मनसा सेवा और मनसा एक्सरसाइज। एक्सरसाइज, मनसा एक्सरसाइज अर्थात शुरुआत में एक्सरसाइज करते समय थोड़ी तकलीफ होती है। मन सबसे पहला कारण है न करने का, आलस। फुर्सत नहीं है, आलस, इच्छा ही नहीं है करने की एक्सरसाइज। कल से करेंगे, बाद में करेंगे, आज टाइम नहीं है। फागी ज्यादा है आज। एक्सरसाइज क्यों करे? जो करते हैं डेली वो भी खुद ही एडमिट है। इससे तो अच्छा हम है, बिना एक्सरसाइज किए तंदुरुस्त है। जो ये नहीं खाता, वो नहीं खाता, ऐसा नहीं खाता, वैसा नहीं खाता, वो खुद ही बीमार पड़ता है। उससे तो अच्छा हम है, खाओ और बीमार पड़ो। जाना तो है ही। हम पेशेंट्स को कहते हैं ये बीड़ी वगैरह से छोड़ दो। वो कहते हैं जो बीड़ी नहीं पीते उनको भी तो हार्ट अटैक आता है, वो भी तो जाते हैं, तो हम बीड़ी पी के जाएंगे, ऐसा बोलते। तो एक्सरसाइज अर्थात सीखना, एक्सरसाइज अर्थात आदत। इतिहास में एक व्यक्ति था गोविंद रानडे। उनकी एक आदत थी नई नई भाषाओं को सीखना, और एक बार उनको बांग्ला भाषा सीखनी थी। और बंगाली भाषा सीखने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की, कोई मिला नहीं। बाद में पता चला एक नाई है जो बंगाली है, तो बार बार उसके पास जाने लगे हजामत करने, और उससे बात करते रहते थे और सीखते रहते थे। उनकी पत्नी ने, ये रानडे, उनकी पत्नी ने कहा आप इतने बड़े व्यक्ति हो और एक हजाम से सीखते हो, आपके स्टेटस से नीचे है वो। आपको अगर भाषा ही सीखनी है, किसी विद्वान किससे सीखो, लिंग्विस्ट, कोई भाषा ज्ञानी होगा, शास्त्री होगा भाषा का, उससे सीखो। उन्होंने कहा यदि मुझे सीखना ही है तो मैं तो छोटे बच्चे से भी सीखूंगा, किसी से भी सीखूंगा, फिर उसमें स्टेटस की कोई बात नहीं है। अगर सीखना ही है तो किसी से भी सीखा जा सकता है। सीखने की ललक चाहिए, बस सीखने की तीव्र अभिप्सा, कामना चाहिए, बस कुछ भी सीखा जा सकता है। उसी तरह मनसा ड्रिल भी सीखने की इच्छा चाहिए, अभ्यास चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। फिर वो कोई भी सिखाए, किसी से भी सीखा जा सकता है।
उसमें जाति पाति की कोई बात नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं कौन सी ड्रिल करो, मनसा ड्रिल करो, मनसा सेवा करो, ये अभ्यास करो। ब्रह्मा बाप आह्वान कर रहे हैं तुम्हें फरिश्ता, निराकार और फिर देवता बन के उतरना है, इसकी ड्रिल करो। तो सबसे पहला तो एक प्रश्न है अभी जिस पर चिंतन करना है, 1 सेकंड में सारे दिन भर क्या क्या किया जा सकता है? 50 बातें बताओ 1 सेकंड में। और जो करनी है आज ही दिन में, आज की तारीख क्या है? 12 अगस्त 2019। आज सारे दिन में एक एक सेकंड सफल करना है, क्योंकि कल की मुरली में था 1 सेकंड बुद्धि में जगह ना हो, समय ना हो व्यर्थ के लिए, पर चिंतन के लिए, पर दर्शन के लिए, फुर्सती ना हो ये सब चीजें के लिए। मन को इतना भर देना है ड्रिल से, और ये ड्रिल सबसे शक्तिशाली वेपन है, ब्रह्मास्त्र, सभी परिस्थितियों से स्वयं को बचाने के लिए। तो प्रश्न है 1 सेकंड में ड्रिल करनी है, सारे दिन भर कई सारे सेकंड्स ये ड्रिल करनी है। तो 1 सेकंड में क्या क्या अभ्यास किए जा सकते हैं? वो कौन सी सेवाएं हैं जो 1 सेकंड में की जा सकती है? वो कौन से कर्म है जो 1 सेकंड में किए जा सकते हैं? वो कौन सी बातें हैं जो 1 सेकंड में हो सकती है? शुरुआत करेंगे। पहला, हाँ, वो कौन कौन सी सकाश है जो 1 सेकंड में दे सकते हैं? वही प्रश्न है। 1 सेकंड में डिटैच अभ्यास क्या क्या करना है? 1 सेकंड में साक्षी हो जाओ। 1 सेकंड में सब कुछ साक्षी होके देखना, जैसे आज के वरदान में है, सब कुछ साक्षी होके देखो, सब कुछ। तो 1 सेकंड में साक्षी हो जाना। और बोलते जाओ, 50 बातें बतानी है। 1 सेकंड में शरीर छोड़ के सूक्ष्म वतन, 1 सेकंड में परम धाम। सूक्ष्म वतन में जाना, ब्रह्मा बाप दादा से दृष्टि लेना, वापस आ जाना, 1 सेकंड में करना है। 1 सेकंड में परम धाम में जाना, शिव बाबा को टच करना और वापस आ जाना। 1 सेकंड में मधुबन में आ जाना, 4 धाम की यात्रा कर लेना या 1 धाम की यात्रा कर लेना। 1 धाम की यात्रा कर लो और वापस आ जाओ। 4 धाम और ये 5वां धाम, पुरुषार्थ का धाम। और 1 सेकंड में क्या कर सकते मनी भाई? मनसा सेवा में ही क्या, ये सब मनसा सेवा का ही पूछ रहे हैं। 5 स्वरूप, एक स्वरूप में स्थित हो जाओ 1 सेकंड में। 5 स्वरूप एक साथ तो नहीं। 1 सेकंड में परम धाम चले जाना, 1 सेकंड में सतयुग में चक्कर लगा के आ जाना। मैं देवता हूं, बस देवता हूं, निर्विकारी, संपूर्ण निर्विकारी, वापस आ गए सतयुग में। 1 सेकंड में द्वापर में पहुंच जाओ, मैं हनुमान हूं, शक्तिशाली, रामदूत, उड़ने वाला, वापस। मैं गणेश हूं, विघ्न विनाशक, शक्तिशाली, वापस। मैं देवी हूं, दुर्गा, असुर संहारिणी, पापनाशिनी, महिषासुर मर्दिनी, मैं देवी हूं, वापस आ गए 1 सेकंड में। और 1 सेकंड में फरिश्ता हूं, उड़ रहा हूं, यहां वहां चक्कर लगा रहा हूं, परिक्रमा कर लूं, ये धरती है, 1 सेकंड में परिक्रमा करके आ जाओ। 1 सेकंड में ही सारे विश्व की परिक्रमा, सकाश दे दी सबको, 5 खंडों को। हाँ, ग्लोब को ही घुमा दो, ठीक है। 1 सेकंड में दृष्टि की सेवा, 1 सेकंड में दृष्टि देकर आ जाने हैं किसी को। कोई आत्मा दूर बैठी है, वहां पर बीमार है बेचारी, हम गए, दृष्टि दी और आ गए। अभी अभी किसी बच्चे का जन्म हुआ है, पता चला कोई रिश्तेदार है जिसका जन्म, बच्चे का जन्म हुआ है, आपके ही लौकिक कोई रिश्तेदार है, सीधा जाना, दृष्टि देके वापस आ जाना। भाभी ब्रह्मा कुमार तैयार, स्टैम्प जो लगा दिया बच्चा होते ही, जन्मते ही जिसको ब्रह्मा कुमार की दृष्टि मिल जाए, वो भी मधुबन से, तो कुछ तो होगा। डायरेक्ट मधुबन से दृष्टि जा रही है उस कोने में जहां उसका जन्म हुआ, पालने में, कोई गांव में, देहात में, तो वो तो उसको तो बनना ही है। बीज ही डाल दिया है। क्लाउड सीडिंग पता है? जिन देशों में बारिश नहीं आती है,
वहां पे क्लाउड सीडिंग करते हैं आजकल। बादल है, उन पर बीज डालते हैं ताकि बारिश आए, उसको कहते हैं क्लाउड सीडिंग। क्या बीज? ये बड़ा प्रश्न है। ये संशोधन करना है इसके ऊपर, क्लाउड सीडिंग क्या है, फिर हम कभी चर्चा करेंगे स्पिरिचुअल क्लाउड सीडिंग क्या है। अगला, और एक सेकंड में क्या क्या कर सकते हैं, जो करने हैं आज सारे दिन भर, ऐसे ही नहीं बोलना है, जो करना है। एक सेकंड में मुरली की आज का स्लोगन क्या था, एक सेकंड में आज का महावाक्य क्या था, एक सेकंड में भक्ति के लिए आज क्या कहा था, माया के लिए क्या कहा था, एक सेकंड में आज क्या कहा था माया के लिए। माया की धूल में लथड़ जाते हैं माया की धूल में, श्रृंगार बिगाड़ देते हैं पूरा। इतना सारा श्रृंगार किया, अमृत वेला, फिर मुरली, फिर क्लास, और दिनचर्या में गए और माया की धूल से खलास। तो माया की धूल, तो एक सेकंड में मुरली को याद किया जा सकता है। और एक सेकंड में क्या किया जा सकता है, एक सोमान का अभ्यास, मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूं। कितना छोटा सा समान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूं। जैसे दूसरों को आदेश देते हो, वैसे साक्षी होकर अपनी कर्मेंद्रियों को देखो। आज का श्लोक वरदान है कि मैं करा रही हूं, ये कर रहे हैं। एक सेकंड में अपने ही शरीर से डिटैच्ड, एक सेकंड में मैं शरीर की मालिक हूं, और एक सेकंड में फुल स्टॉप। एक सेकंड में फुल स्टॉप लगा देना है, जो कुछ हुआ फुल स्टॉप, स्टॉप। अब इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। एक सेकंड में फुल स्टॉप, एक सेकंड में बिंदी, एक सेकंड में अशरीरी, एक सेकंड में क्या किया जा सकता है एक सेकंड में? मानसिक भोजन, बहुत ही बढ़िया भोजन है। वाह वाह वाह। हाँ, ये एक सेकंड में माफ कर दो, एक सेकंड में माफी मांग लो, एक सेकंड में धन्यवाद दे दो किसी दूरस्थ आत्मा को, दूर बैठी है, सुदूर प्रांत में बैठी है, उसको धन्यवाद, उसको माफ, उसको माफी मांग लो। एक सेकंड में ये तीनों ही काम करने हैं, माफी मांगना, माफ करना और धन्यवाद देना। ये तीनों ही काम एक सेकंड में किए जा सकते हैं। और एक सेकंड में प्रकृति को धन्यवाद, प्रकृति को सकाश, एक एक तत्व को सकाश। एक सेकंड में पानी को सकाश। पानी का क्या करेंगे? नहीं, ज्यादा आ रहा है, अब क्या करेंगे? कौन कौन थे जिन्होंने सकाश दी थी बारिश के लिए? हाँ, अभी डबल काम करने हैं आपको। कहीं कहीं लोग मर रहे हैं। अब क्या करो, बद्रीनाथ दिया बुझाने। मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है, ये मनमत प्रकृति को अपना काम करने दो। जब बारिश नहीं आ रही है, सकाश दो। अब बारिश ज्यादा आ गई, अब रोको सकाश को। रोकने के लिए सकाश दूसरी तो अभी तो प्रकृति में जो कुछ हो रहा है, अभी मुझे नीचे जाना है, बाबा नीचे जाने तक बारिश रोक दो, बाद में चालू कर देना। मैं सेफ पहुंच गया, बाबा को बोला था, एकदम शक्तिशाली संकल्प किया, जब हम पहुंचे उसके बाद बारिश चालू हुई। ये सेवा है या स्वार्थ? स्वार्थ है। यहां पर बारिश नहीं आ रही है, चलो योग करते। अब बारिश इतनी ज्यादा आ गई, हजारों लोग मर रहे हैं, फिर अभी योग तो कोई नहीं कर रहा है, पर रोकने के लिए कोई कर रहा है? मनमता हम अपना बता रहे। इसलिए ठीक है, बारिश आए नहीं आए, ठीक है, प्रकृति अपना काम कर रही है। हम प्रकृति को सकाश दे, इसके लिए सकाश नहीं दे कि बारिश आ जाए या बारिश न आए। प्रकृति को प्यूरिटी की सकाश दो, बस ये काम करना है। ऑर्डर, हाँ, वैसे रिक्वेस्ट उसकी, उसने हमारी बहुत सेवा की है, प्रकृति ने हमारी बहुत सेवा की है, सतयुग से सेवा करना चालू किया है, और हमने उसके साथ में बहुत अत्याचार किए। अब वो बदला ले लिए, क्रुद्ध है वो, उसको दुखी हमने किया है,
और अब हम फिर उसको ऑर्डर दे रहे हैं, क्योंकि हमको अपना योग सिद्ध करना है, अपना स्वार्थ सिद्ध करना है, और दूसरों को बताना भी है कि हम वहां गए थे ना, वहां भट्टी हुई, उसके बाद वहां बारिश हो गई। की कमाई चट। प्रकृति के साथ इस तरह की कोई भी छेड़छाड़, ठीक है, उसको सकाश देनी है, प्योर पॉजिटिव वाइब्रेशंस, पांचों ही तत्वों को। नहीं तो हम तो स्वार्थी हो गए। यहां तूफान आ रहा है, बाबा तूफान को रोक दो, रोक दो, रोक दो, तूफान को रोक गया। हाँ देखा, हमने बोला था बाबा को। इसमें मैं की भी थोड़ी सी, कहा हमने। बाबा भी क्यों रोकता? बाबा को तत्वों से कोई लेना देना नहीं है, वो तत्वों से परे है, डिटैच्ड है। उसको ना तत्वों से लेना है ना आत्माओं से, वो सबसे परे है, निर्लिप्त है, अलिप्त है, इंटैक्ट, इंसुलेटेड। उसको कुछ करना नहीं है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तस फल चाखा। वो कर्म फिलॉसफी में इंटरफियर नहीं करता। अब वहां पर कोई एक क्षेत्र है, वहां पर बहुत ज्यादा बारिश आ रही है, बाढ़ आ गया, कुछ उन आत्माओं के भी तो हिसाब है ना, उनके भी तो कुछ ऐसे कर्म थे, ऐसे पाप थे, ऐसे विकार थे कि उनको भी तो सफर करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो किया था। इसलिए सकाश इसके लिए ना हो कि यहां बारिश नहीं है तो बारिश आ जाए, या बारिश ज्यादा हो रही तो बारिश रोक दो। सकाश, होलसेल सकाश, निस्वार्थ सकाश, मुझ आत्मा से प्रकृति के पांचों तत्वों को पवित्रता की किरणें जा रही है। ये है सकाश। इसमें जो उसको पानी ज्यादा लाना है, कम लाना है, वो खुद डिसाइड करेगी। हम कौन है बीच में उसमें रोक टोक करने वाले? तो एक सेकंड में तत्वों को सकाश, एक सेकंड में समुद्र के ऊपर चले जाना, और मेरे पैरों से समुद्र को सकाश जा रही है। हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्टिक महासागर, दक्षिण महासागर, 5 महासागर है। पांचों को सकाश देते नहीं है। एक एक सेकंड में एक एक को भी दी जा सकती है, पर बीच बीच में देना है। 5 खंड है। अमेरिका के ऊपर चले जाओ, यूरोप के ऊपर, एशिया के ऊपर, अफ्रीका के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, 5 खंडों को एक एक सेकंड में सकाश। मैं आत्मा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर गई, सभी ऑस्ट्रेलिया वालों को प्यूरिटी। एशिया के पास गई, सभी को सुख। यूरोप के ऊपर गई, ज्ञान, जो देना है दो। तो तत्वों को सकाश, खंडों को सकाश, उसके बाद में विकारों को भस्म करने की सकाश। उसके बाद में एक सेकंड में और क्या काम करने? एक सेकंड में घर जाना और एक सेकंड में घर से वापस आना, जाना और आना, आवत है जावत है। एक सेकंड में जाना और एक सेकंड में आना, और एक सेकंड में अपनी बीमारी भस्म कर देना, एक सेकंड में अपने ही शरीर को सकाश दे देती मुझ आत्मा से। हाँ, इसमें भी स्वार्थ नहीं होना। मेरा घुटने में दर्द है, बाबा मेरी सकाश जा रही है और आप हाथ भी रख रहे हो, चलो ये भी ठीक है, पर यह भी स्वार्थ है। मुझ आत्मा से मेरे शरीर में संपूर्ण प्यूरिटी की सकाश जा रही है, बस। अब प्यूरिटी को जो करना है वो करेगी। उसको अगर बीमारी लानी है तो ठीक है, वो भी ठीक है, राजी तेरी रजा में। मुझे ये नहीं कहना है यहां दर्द है, बाबा बाबा मेरा दर्द ठीक करो, मेरी शुगर ठीक करो, मेरा ऐसा करो, मेरा वैसा करो। एक भाई बीच में एडमिट थे हॉस्पिटल में, तो उनको हार्ट अटैक हो गया, जो मधुबन में आए थे सेवा में। तो उनकी शुगर 500 के ऊपर, और उनको बीपी भी था। तो उनके युगल से पूछा क्या हुआ, दवाई सब बंद किया? बोले 6 माह से सब बंद कर दिया। क्यों? उनका कहना है कि बाबा ही मेरी रक्षा करेगा और बाबा ही अब देगा, मुझे कोई दवाई नहीं चाहिए। सब छोड़ के बैठे, अब मधुबन में आ गए, दवाई नहीं खाएंगे, बस बाबा देखेगा। इसके लिए बाबा ने तो किसी मुरली में ऐसा कहा ही नहीं है। बाबा ने तो कहा शरीर का ध्यान रखो, बाबा ने कहा ये दवाइयां खाते रहो ड्राई फ्रूट्स की तरह, इस शरीर को चला, ऐसे बोला है। तो ऐसा तो उसने बोला ही नहीं है। तो शरीर को भी सकाश देनी है। मेरे अंग प्रत्यंग पवित्र हो रहे, एक एक कर्मेंद्रिया शिथिल हो रही है। मुझ आत्मा से मेरे संपूर्ण शरीर में पवित्रता के प्रकंपन फैल रहे हैं, बस। इससे ज्यादा और ज्यादा नहीं। घुटना दर्द, ये दर्द, वो दर्द, शुगर कम, ये कम, अपने आप प्यूरिटी करेगी सब कुछ। प्यूरिटी में सबसे ज्यादा हीलिंग पावर है।
इस संसार का सबसे पावरफुल दवाई कौन सी है? प्यूरिटी। प्यूरिटी में जो हीलिंग पावर है वो और कहीं नहीं है। देवताओं के शरीर पवित्र क्यों है? कंचन काया, क्योंकि प्योर है। आत्मा प्योर है, उस प्यूरिटी के वाइब्रेशन से शरीर प्योर हो गया है। तो वैसे ही मुझ आत्मा से प्यूरिटी की किरणें शरीर में जा रही है, बस। हाँ। और 1 सेकंड में क्या करेंगे? 1 सेकंड में नष्ट मोह, 1 सेकंड में स्मृति स्वरूप, 1 सेकंड में सोहम, 1 सेकंड में 5 स्वरूप, 1 सेकंड में 3 स्वरूप, 1 सेकंड में 1 स्वरूप का अभ्यास। और 1 सेकंड में 1 सेकंड में स्वदर्शन चक्र घुमा देना, 1 सेकंड में पूरे 84 की यात्रा कर लेना। सीधा ऊपर बैठी वो रहती है ना, क्या कहते हैं उसको, वो बच्चों की होती है ना, नहीं वो क्या कहते हैं उसको, हिंदी में क्या कहते हैं? खेला ही नहीं, याद ही नहीं। वो जो होता है ना ऐसा, घसरगुंडी। बहुत दिनों से खेला नहीं इसलिए भूल गए। तो वो जो घसरगुंडी होती है, ऊपर सीधा बैठे देवता और सीधा अब यहां हो नीचे। 1 सेकंड में उल्टी यात्रा। एक है ऊपर से नीचे आना, एक है नीचे से ऊपर जाना। मैं आत्मा अभी अभी संगम युग हूं, उसके पहले कलयुग, उसके पहले द्वापर, उसके पहले त्रेता, उसके पहले सतयुग, उसके पहले ऊपर। 1 सेकंड में बाजूली। और 1 सेकंड में कौन सा? मानसिक, अच्छा भोजन का 1 सेकंड में। और 1 सेकंड में दिव्य गुणों की धारणा कर लेना। मुझ में सारे दिव्य गुण 1 सेकंड में। कब तक एक एक गुण में कितनी मेहनत करते बैठेंगे? 1 सेकंड में सीधा बिल्कुल गेट ऊपर से खुल के 36 के 36 दिव्य गुण धड़ाम से आ गए। गेट खोले और सारे इधर। सर्वगुण सर्वांग सुंदर, क्या कहते हो, सर्वोपांग संपूर्ण सारे दिव्य गुण मुझ में आ गए। तो 1 सेकंड में दिव्य गुण। फिर 1 सेकंड में आत्माओं का आह्वान करना, 1 सेकंड में आत्माओं से बात करना, 1 सेकंड में आत्माओं को सकाश देना, 1 सेकंड में आत्माओं को तिलक देना, 1 सेकंड में आत्माओं के सिर पर हाथ रख देना, 1 सेकंड में आत्माओं को दिव्य बोल देना, 1 सेकंड में आत्माओं को प्रेरणा दे देना, 1 सेकंड में गिरी हुई आत्माओं को ऊपर उठा देना, 1 सेकंड में आत्माओं को ऊपर भेज देना सीधा। बहुत तड़प रही है। 1 सेकंड में स्वयं को शाबाश की। 1 सेकंड में शक्तियों का आह्वान करना, सारी शक्तियां मुझ में आ रही है 1 सेकंड में। और ये कब करना है? दिनचर्या में करना है। कब करना है? जब बहुत बिजी है। कब करना है? बीच बीच में करना है। अमृत वेला, मुरली, ये सब अलग, नोमाशाम अलग, इसमें ये काम नहीं करने। ये काम तब करने जब स्टेज पर है, बैकग्राउंड में नहीं, स्टेज पर है, लाइव, जब कर्म चालू है तब। और 1 सेकंड में दूसरों को आत्मा देख लेना, आत्मिक दृष्टि। 1 सेकंड में किसी को करंट दे देना, 1 सेकंड में झटका दे देना किसी को। 1 सेकंड में अभी कोई छोड़ ही रहा है, सोच ही रहा है यज्ञ छोड़कर जाने का, तो उसको ऐसा करंट दे देना कि सीधा अंदर। अभी निकलने की सोच रहा था, इधर से बाहर जाऊं। मेरे विचारों को पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों बाहर आने की जैसा लग रहा है। 1 सेकंड में ऐसी आत्मा को, एक कुमार है, डबल चतुर्भुज बनने का भी सोच ही रहा है। बस फिराक में है कि भाई बन जाऊं। मिल गई है एक तो अच्छी सी मिल गई है, ज्ञानी आत्मा। दोनों मिलके चलेंगे अभी बाबा के ज्ञान में एकदम पक्के, और इनाम भी पाएंगे पवित्रता का, साथ साथ चलने का। उसको लगेगा पता नहीं क्या हो रहा है। तो 1 सेकंड में अंदर, 1 सेकंड में विचार परिवर्तन, 1 सेकंड में क्रांति, 1 सेकंड में समाज की आत्माओं में नए विचार का बीजारोपण कर देना। 1 सेकंड में, हाँ, 1 सेकंड में समाधि। सुन सुन सुन, आज भी बोला नींद नहीं करनी है तुमको, आंखें खोल खोल के फाड़ फाड़ के देखो। ये पढ़ाई है, तेल डालो अगर नींद आती है तो। ऐसा बोला नहीं आज। और 1 सेकंड में बाबा का आह्वान, कितनी अच्छी बात है। 1 सेकंड में बाप का आह्वान, 1 सेकंड में बाबा का धन्यवाद, 1 सेकंड में बार बार बाबा को बुलाना।
ये 3 काम रोज होने चाहिए। उसको देखना, उससे दृष्टि लेना। आज की मुरली में ऐसा कोई वाक्य है ना, बाबा से दृष्टि लो? नहीं नहीं नहीं, दृष्टि के लिए, बाबा को देखने के लिए एक वाक्य है। हाँ, आंखें बंद करके बैठने की आदत नहीं वो है। नहीं, कुछ तो देखने के बारे में है शायद आज ना। नहीं, देखने के लिए कहीं तो कुछ तो है, आज या कल। देखते हुए भी बुद्धि से बात करनी, समझ जाए कि आंखों से आत्मा दिखाई नहीं देगी, समझ कहीं तो है। हाँ, तो क्या करना है, 1 सेकंड में बाबा को देखना, 1 सेकंड में बाबा का आह्वान करना, 1 सेकंड में धन्यवाद करना, 1 सेकंड में अपने संपूर्ण ये एक दूसरा है। अच्छा है, अपने मेरा संपूर्ण स्वरूप मेरे सामने आ गया और ऊपर से सामने से चल के आ रहा है। मैं कह रहा हूं नहीं नहीं नहीं, वो कह रहा है मैं आ रहा हूं। उससे रोका नहीं जा रहा है और सीधा घुस गया अंदर और मुझ में समा गया। तो 1 सेकंड में संपूर्ण स्वरूप का आह्वान, और 1 सेकंड में कौन से, किसको सकाश? अलौकिक घर को, हाँ, कॉलोनी को सकाश। फिर उसके बाद में भक्तों को सकाश, सन्यासियों को सकाश, पहाड़ों को सकाश, पेड़ों को सकाश, जानवरों को सकाश, माउंट आबू के सारे भालू। मैं संपूर्ण अहिंसक आत्मा हूं। अहिंसा की किरणें उन तक, शांति की किरणें उन तक पहुंच रही है, सब शांत हो रहे। क्या मैं भालुओं का पूर्वज? इधर से ब्रह्मा कुमारी आ रही है, उधर से भालू आ रहा है। ब्रह्मा कुमारी को देखते ही भालू ने आंखें बंद कर दी और ब्रह्मा कुमारी ने भी आंखें बंद कर दी। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि भालू भी आंखें बंद किए हुए है। भालू ने पूछा क्या कर रही हो? उसने कहा बाबा को याद कर रही थी। ब्रह्मा कुमारी ने पूछा तुम क्या कर रहे थे? उसने कहा मैं भोग लगा रहा था। तो 1 सेकंड में पशु, पक्षी, प्राणी सभी को सकाश। सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी था। वो जितने प्राणी थे उन सब से उसकी दोस्ती थी, मैत्री थी। एक बार वो जा रहे थे एक पर्वत के पास से स्पेन में, और वहां पर देखा कि बहुत सारे पंछी है, बतख है, पंछी है, और बहुत सारे हैं। वो उनके बीच से गया और उनको कहा कि हे प्राणियों, क्या तुमने कभी अपने पिता को धन्यवाद किया है? अपने स्वर्गीय पिता को, हेवनली फादर को? वो तो मुक्त प्राणी है, कुछ नहीं बोले। और फिर उनको समझाया यू शुड लर्न टू थैंक योर हेवनली फादर। वो सारे पंछी अपने पर फड़फड़ाने लगे, इधर उधर घूमने लगे, आसपास यहाँ वहां जाने लगे। तो जैसे उन्होंने अपनी इच्छा जताई कि हाँ अब हम करेंगे ऐसा, और फिर वहां से सेंट फ्रांसिस बाहर निकलते और उनके मन में पहली बार विचार आता है कि मैंने आज तक सारे विश्व को, मनुष्य को परमात्मा पैगाम सुनाया, इन प्राणियों को आज तक क्यों नहीं सुनाया? और उसके बाद से उन्होंने पंछियों को प्रवचन देना चालू किया, पक्षियों से बात करना चालू की। और एक बार तो ऐसा हुआ, वो प्रवचन दे रहे थे चर्च में और पक्षी कुछ बहुत आवाज कर रहे थे। उन्होंने कहा रुक जाओ। जब तक प्रवचन चालू था पक्षियों का आवाज करना बंद हो गया, उनकी बात मान ली, बाद में वापस चालू किया। इसके लिए सेंट फ्रांसिस को दिखाया है, वो पंछियों से बात करता है, ब्रदर बर्ड, ब्रदर डॉग, सिस्टर, इस तरह से वो बात करता है हर एक से, ब्रदर डोंकी। उसका बहुत सुंदर एक वीडियो है कि जिसमें सेंट फ्रांसिस चल रहा है, वो सारे पक्षी भाग भाग के आ रहे, भाग भाग के आ रहे, भाग भाग के आ रहे। सबको, सब उसको बहुत प्यार करते थे। यहाँ ब्रह्मा बाबा को भी चिड़िया, ये सब से, सांप, वो सांप आ गया था ब्रिज कोठी में, तो बाबा ने क्या कहा था, बच्चे को दूध पिलाओ। तो पशु पक्षियों को भी सकाश, सबको सकाश, सभी को सकाश। उनको क्यों वंचित रखना है हमारी सकाश से?
और यदि हम अमृत वेला सो जाते हैं तो इस संसार का बहुत नुकसान होता है। हमारी सकाश से वंचित हो रहा है संसार, इसके लिए बोझ भी है ये। और जो लोग मधुबन में रहते हैं वो मधुबन में आके सकाश दे तो वो बहुत पावरफुल है। कोई कहते हैं हम अपने कमरे में बैठ के सकाश देते हैं। सारा विश्व मधुबन में आ रहा है। लोग यहां पर एक रात के लिए बहनें आती है, एक रात के लिए नीचे से, और जो यहीं रहते हैं वो अगर कहे कि हम अपने कमरे में ही बैठ के कर रहे हैं तो मधुबन भूमि है, यहां से विश्व में सकाश फैले, लाइट हाउस है। तो एक सेकंड में पंछियों को सकाश, पशुओं को सकाश, भालुओं को सकाश, एक सेकंड में पहाड़ों को सकाश, बादलों को सकाश, ग्रहों को सकाश, नक्षत्रों को सकाश, उड़ने वाले एरोप्लेन को सकाश, एक सेकंड में हॉस्पिटल को सकाश, ए बी सी डी। हॉस्पिटल में 4 बातें, एक तो पेशेंट आत्मा को सकाश, बी उसकी शरीर को सकाश, पेशेंट की बॉडी, सी किसको सकाश, केयर टेकर्स, उसके जो रिश्तेदार है, बड़े दुखी होते हैं, वो होती बीमारी इतनी सी उनके मरीज को, पर चिंता एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है, 1000 प्रश्न पूछते हैं छोटी छोटी बात का। इनके लिए उनकी जो कंपनी है उसको भी सकाश। और डी सबसे इंपॉर्टेंट, डॉक्टर का दिमाग ठिकाने पर रहना चाहिए तो उसको भी सकाश। नहीं तो कब्र से एक मरीज उठता है और डॉक्टर जो जा रहा था उससे कहता है कि कम से कम आप तो बता दो मेरी बीमारी क्या थी अब तो बता दो, अब तो मैं जा चुका हूं तो हॉस्पिटल को सकाश, मेंटल हॉस्पिटल को सकाश, सुरक्षा कर्मियों को सकाश, आतंकवादियों को, माओवादियों को, एक्सट्रीमिस्ट को क्या कहते हैं, अतिवादी नहीं, उग्रवादियों को सकाश, माओवादी, उग्रवादी, आतंकवादियों को सकाश, ये संसार के फिल्म स्टार्स उनको सकाश, दुखी आत्माओं को सकाश, उदास आत्माओं को सकाश, अतृप्त आत्माओं को सकाश, भटकती आत्माओं को सकाश, दुखी, और हाँ वो तो हो गया। अभी ये बाहर के ग्रुप ऑफ सकाश, किन किन ग्रुप्स को सकाश देनी है, गरीबों को सकाश, झोपड़ियों में रहने वालों को सकाश, पॉलिटिशियंस, धर्म सत्ता, विज्ञान सत्ता, कॉलेज को सकाश, युवकों को सकाश बहुत जरूरी है, ड्रग एडिक्ट्स को सकाश, ड्रग एडिक्ट्स हम अभी एक जगह गए थे, वहां पे वो सारे ड्रग एडिक्ट्स का एक ग्रुप था बड़ा, वो सारे लोग 6 महीने से रिहैब सेंटर पे थे, जिन्होंने सारे एक एक करके सारे वो जो पहनने वाले, और वो क्या कहते हैं उसको, अंगरखा बड़ा पहनते हैं ना अरब्स, वो सारे वो वहां थे एक रिहैब सेंटर पे, उनको खास बस से लाया था इस लेक्चर के लिए, डी एडिक्शन के लिए। तो वो 6 महीने से वहीं रुके, सब ट्राई कर लिया, उसके बाद ही वहां भर्ती हुए और अभी 6 महीने से इलाज चालू है, क्योंकि छूटता ही नहीं। वो ड्रग एडिक्शन ऐसा होता है कि छूटता ही नहीं है, तो उनको भी तो शक्ति की आवश्यकता है, उनको भी सकाश। फिर अपने मोबाइल एडिक्ट्स, यूट्यूब एडिक्ट्स, व्हाट्सएप एडिक्ट्स, सेल्फी एडिक्ट्स सेल्फी लेते लेते गिर गया, तो ये सारे एडिक्ट्स को सकाश। उसके बाद 1 सेकंड में और क्या करेंगे, और कौन से ग्रुप है संसार में। हमने एक बार बहुत लंबी सीरीज यहां चलाई थी ना, कितना महीना चली थी, 108 ग्रुप्स थे वो, अलग अलग ग्रुप को एक एक व्यक्ति ने कमेंट्री करा करा के सकाश दी थी। तो आदिवासियों को सकाश, और टीचर्स को सकाश, और इंजीनियर्स को सकाश, और सकाश देने वालों को सकाश, और साइंटिस्ट हो गया, पड़ोसियों को सकाश। देश देश में तनाव है, एक देश और दूसरे देश लड़ने की फिराक में है, उनको सकाश, और शमशान घाट वालों को सकाश, अच्छा उनको भी सकाश, और
कौन सा डिपार्टमेंट? अच्छा, आपने खुद के डिपार्टमेंट्स को, साइंस हो गया। और छोटे बच्चों को सकाश, छोटे बच्चे अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, और वैसे भी जो छोटे बच्चे हैं उनको बहुत ज्यादा जरूरत है सकाश की। और दिव्यांग, डाकू, चोर, उचक्के, उनको भी सकाश। और विकलांगों को, माता पिता को सकाश। और जो मानसिक रोगी है, पीड़ित है उनको। तो ये सारे ग्रुप्स को एक एक सेकंड में सकाश देनी है। तो सभी फिर से बैठेंगे। ओम शांति।